स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हम यहाँ पर अभी हमने 1 to 5 का सिलेबस कवर कर लिया है सीटेट के एग्ज़ाम का, जो कि आपका 7 जुलाई में है। और अब हम 6 to 8 जो आपका सेकंड पेपर होता है पहले मैथमेटिक्स का, उसका सिलेबस यहाँ पर हम जान लेंगे। एंड इसके बाद में हम जैसे हमने वहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे जनवरी में जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को लिया है, कंटेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी, तो हमने वहाँ पे वो कवर करे हैं। इसी तरह से इसके भी हम 2024 से कंटेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं, तो वो हम यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हम आगे के जितने भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो हमारा इसका सिलेबस क्या है, सीटेट 6 to 8। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम कहाँ पढ़ रहे हैं, सीटेट 6 to 8 पढ़ रहे हैं। अब मैथमेटिक्स सबसे कंटेंट हमेशा 15 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंटेंट से क्वेश्चन सिर्फ 15 मार्क्स के आएंगे, बाकी जो 15 मार्क्स होंगे वो आपके पेडागोजी के होंगे। कभी कभी एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाता है कि 16 नंबर का दे दिया, वरना अदरवाइज होता नहीं है। इनका ये फिक्स है सीटेट का कि आपके 15 मार्क्स ही आएंगे कंटेंट से। ठीक है, पैडागोजी से भी 15 आएंगे। टोटल पेपर जो हो जाएगा, यानी कि जो मैथ्स का होगा पोर्शन, सिर्फ 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो कंटेंट है उसमें आता है नंबर सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, और उसमें टॉपिक आपको डिवाइड कर दिए गए हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द क्वेश्चंस। पहला है नोइंग अवर नंबर्स। ठीक है, कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाएंगे, रियल नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशियल नंबर, सारे। ठीक है, नोइंग अवर नंबर्स में ये सब चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है प्लेइंग विद नंबर्स। नंबर्स के साथ में क्वेश्चंस को ऐसे कुछ अरेंज करा जाता है, तो उसे बोलते हैं हम प्लेइंग विद नंबर्स। नेक्स्ट है होल नंबर्स। जो नंबर्स जैसे कि नेचुरल नंबर है 1 and 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक जाता है, अगर उसमें जीरो इंक्लूड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाता है। तो यानी कि होल नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इस तरह से। नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, पूर्णांक। इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं और इन्हें पूर्ण नंबर्स बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान रखें, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स जिसमें नंबर लाइन पे आप देखते हैं कि इधर सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और इधर आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटिव, इधर नेगेटिव इन्फिनिटिव। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, सारे इसके साथ में हमारा टॉपिक ये है। नेक्स्ट फ्रैक्शन, भिन्न, जो एक्स अपॉन वाई के बेस में होता है। ठीक है, तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अलजेब्रा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में एक्स वाई जेड यानी कि इक्वेशन, एक्स वाई वेरिएबल से रिलेटेड जितना भी हमारा आता है वो हमारा अलजेब्रा में आता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जैसे कि एक्स रेशियो वाई से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, या एक्स रेशियो वाई समानुपात भी इसी में ही है। ठीक है, एंड y रेशियो हम कह दें w, या समथिंग कुछ भी z कह दें, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हो जाएंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। नेक्स्ट आ जाएगा बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज, 2D फिगर्स। देखो, दो तरह की हमारी फिगर होती है, एक होती है 2D और एक होता है 3D। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। 2D प्लेन फिगर्स होती हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पे बना दिया, एंड दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके एक प्लेन फिगर है, प्लेन पे बना हुआ प्लेन फिगर है, इन्हें हम 2D फिगर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट इसी में यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, 2D एंड 3D। 3D शेप ऐसे आ जाती है, अगर मैं इस स्क्वायर से क्या बना दूं, एक डाइस बना दूं, ये मैंने क्यूब बना दिया। ठीक है, तो ये सारे इसके जो फेसेस होते हैं वो 2D से मिलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, 3D। जैसे ये कमरा है, दिस इज अ 3D फिगर। जैसे एक मैच बॉक्स होता है, दिस इज ऑल्सो अ 3D फिगर। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 2D एंड 3D फिगर्स। यहाँ पे हम वही जानेंगे कि कौन कौन से ये टॉपिक, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमें अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे कि मिरर होता है,
इसका सिमेट्री, सिमेट्री से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में तो वही ज्यामिति है, ज्यामिति से रिलेटेड एंगल्स पूछ लिए जाएंगे, 2D फिगर 3D फिगर दोनों से एंगल्स पूछ लिए जाएंगे, ज्यादातर यहाँ से एंगल्स का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपका आएगा सिलेंडर से क्वेश्चन, यानी कि बेलन से, कोन से और सर्कल से। मेंसुरेशन की जितनी भी ऐसी फिगर होती हैं वहीं से, स्फीयर से आ सकता है, ठीक है। एंड डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग का मतलब वही है मीन मोड मीडियन से रिलेटेड। आपको कोई पाई चार्ट हो गया, चार्ट से क्वेश्चन आ गया, कोई आपका स्तंभ बन रहे हैं जैसे कि पॉलीगन्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन आ गया। तो ये सारा टोटल बहुत छोटा सा सिलेबस है, पहले वो थोड़ा बड़ा सिलेबस हुआ करता था, अब ये सिलेबस बहुत छोटा सा है भाई। इसको कवर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, विद इन 20 डेज आप इसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ में इसे कवर कर सकते हैं। अगर आपने एक टॉपिक के ऊपर 50-50 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए तो भी आपके 15 मार्क्स कंप्लीट हैं। तो मिलते हैं अब हम इन टॉपिक्स पे जो लास्ट एग्जाम में जनवरी 2024 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले हम उनको कवर करेंगे। इसके बाद में वन बाय वन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपकी बेस्ट इन बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए। साथ में हम पेडागोजी भी इसके साथ साथ करेंगे। ओके, थैंक यू।